चार्ल्स एक ऐसा राइटर है जिसने माँ को बहन के हाथों मरते हुए देखा क्योंकि बहन पागल थी। तो बहन ने खंजरों से माँ का पेट फाड़ दिया था। चार्ल्स ने एन सिमंस नाम की लड़की से मोहब्बत की, लेकिन उस मोहब्बत से शादी नहीं कर पाया बहन के पागलपन की वजह से। चार्ल्स ने बड़े भाई और दादी को मरते हुए देखा। तो कुल मिला के चार्ल्स की ज़िंदगी दुखों, तकलीफ़ों, मुसीबतों से भरी पड़ी थी। यही वजह है कि चार्ल्स के अक्सर एसेज में हमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स नज़र आते हैं। आज जो ऐसे हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक रेफरी है, यानी ख्याली पुलाव है। मतलब एक ऐसा ख्वाब है जो दिन में देखा जा रहा है। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि चार्ल्स अपनी बेटी एलिस और बेटे जॉन को सामने बैठाकर अपनी ज़िंदगी की पुरानी यादों को बता रहा होता है। बच्चे भी बड़ी खामोशी से बैठकर उन यादों को सुनने के लिए कान लगाए बैठे हैं। तो अब चार्ल्स अपनी यादों को बताना शुरू करता है। चार्ल्स इन दोनों को कहता है कि बेटा, मेरी ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड एक बहुत रिलीजियस और अच्छी औरत थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। पता है वो जिस घर में रहती थी ना, वो हमारे इस घर से बहुत बड़ा है। ये दोनों बच्चे गौर से सुनते हैं चार्ल्स की बातों को। अच्छा, फिर क्या होता है, आगे बताएं ना। तो चार्ल्स बताता है कि उस घर में ना खूबसूरत लकड़ी की चिमनी थी जिसे उस घर के ना मालिक तब्दील करवा देता है। आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो घर है ना मिसेस फील्ड का नहीं था। ये तो यहाँ पर इस घर की देखभाल के लिए रहती है, मगर इनके रहने से लगता है मिसेस फील्ड के कि ये इस घर की मालकिन है। इस घर का मालिक भी किसी दूसरी जगह रहता है, ये भी आपको क्लियर कर दूं। अब सवाल होना चाहिए कि मिसेस फील्ड को ये घर क्यों दिया था। तो आपको बता दूं कि मिसेस फील्ड एक नेक, ईमानदार और रिलीजियस औरत थी। यही वजह है कि इस घर के जो मालिक हैं ना, उन्होंने इस घर को मिसेस फील्ड की रखवाली के लिए रखा हुआ था। तो यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं ऐसे की तरफ। अब चार्ल्स अपने दोनों बच्चों को बताता है कि जब मेरी ग्रैंड मदर मरती है तो इसके फ्यूनरल पर बहुत लोग आते हैं। बहुत दूर से ट्रैवल करके लोग मेरी ग्रैंड मदर के फ्यूनरल पर, जनाजे पर पहुंचते हैं। यहाँ पर ये दोनों बच्चे उदास नज़र आते हैं ये बात सुनते हुए। चार्ल्स इनको उदास देखकर कहता है कि बेटा, मेरी ग्रैंड मदर एक बहुत अच्छी डांसर भी थी। इतनी अच्छी थी कि इनके जैसे डांस पूरे कंट्री में कोई नहीं कर सकता था। ये बहुत अलग थी। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है कि इसे पता चलता है मेरी ग्रैंड मदर को कि कैंसर हो गया है। तो फिर ये डांस करना छोड़ देती हैं। अब चार्ल्स इन दोनों बच्चों को बताता है कि बेटा, जब मैं छोटा था तो मेरी ग्रैंड मदर को 2 भूत रात को मिलने आते थे और मेरी दादी कहती थी कि ये दोनों भूत अच्छे भूत हैं। मुझे तो भूत के नाम से डर लगता था, चाहे वो अच्छे हों या ना हों, बुरे हों। इसके बाद चार्ल्स बच्चों को बताते हुए कहता है कि मैं इस बड़े घर में खेलता रहता था। बहुत मज़े किए हैं मैंने यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खेला हूँ यहाँ पे इस घर में। हॉलीडेज़ में ये घर मेरा फेवरेट हुआ करता था और ऊपर से दादी का इतना प्यार मिलता था कि मेरा यहाँ पे आना जाना लगा रहता था। खैर, दादी के बाद चार्ल्स अपने बड़े भाई जॉन के मुतल्लिक अपने बच्चों को बताता है। कहता है कि जॉन जो है ना वो बहुत खूबसूरत, बहादुर और सब लोगों का चहीता था। सब इसको पसंद करते थे। मुझे ये मेरा भाई पीठ पर बैठाता था, खेलते थे हम इकट्ठे मिलकर और मुझसे बहुत प्यार करता था। लेकिन फिर ऐसा वक्त भी आया जब वक्त ने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। मुझे आज भी अपने भाई की बहुत याद आती है। अब यहाँ पर माहौल थोड़ा इमोशनल हो गया था। तो बच्चे कहते हैं कि हमें हमारी माँ के मुतालिक बताएं। तो चार्ल्स फिर बताता है कि मैंने तुम्हारी माँ यानी एलिस विंटरटन से सच्ची मोहब्बत की है। 7 साल तक डेटिंग मैं इसके साथ करता रहा। चार्ल्स इमोशनल होकर बता रहा था ये सब। जैसे ही चार्ल्स की नज़र इसकी बेटी एलिस पर पड़ती है तो चार्ल्स को लगता है कि इसकी मरी हुई बीवी जो है इसके साथ बात कर रही है। चार्ल्स थोड़ा गौर से आँखों को देखता है तो चार्ल्स को अपने ये दोनों बच्चे धुंधले धुंधले नज़र आने लगते हैं। ये दोनों बच्चे चार्ल्स को कहते हैं कि ना तो आप हमारे फादर हैं और ना ही हमारी कोई माँ है, हम तो बच्चे हैं ही नहीं। यहाँ पर चार्ल्स की आंख खुल जाती है क्योंकि चार्ल्स एक कुर्सी पर बैठा था जब इसे ये ख्वाब आया।
जिसमें चार्ल्स ने कुछ अच्छे और कुछ बुरे लम्हों को जिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार्ल्स की ज़िंदगी दुखों का एक घर था, तो ये ख्वाब चार्ल्स को कहीं ना कहीं दुखों की वादी से दूर ले गया था। तो इसी के साथ ये ऐसे भी ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये ऐसे आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। और चार्ल्स लैम्ब के जितने भी ऐसे हैं वो आपको स्क्रीन पर या प्लेलिस्ट में नज़र आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।